हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी आलोक कश्यप। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज मैं आपको कुछ अपकमिंग कोरियन ड्रामा के बारे में बताऊंगा जो आप लोगों को बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में देखने को मिलेगा। लिस्ट में बहुत अच्छी अच्छी ड्रामा है जो हिंदी डब्ड में आने वाली है, तो सभी अपडेट को मिस ना करने के लिए पूरी वीडियो को एंड तक देख लेना। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो में से किसी भी ड्रामा के बारे में इन्फॉर्मेशन जाननी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में भी दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपडेट शुरुआत करते हैं द लाइट इन योर आइज ड्रामा से। ये एक ब्रिलियंट टाइम ट्रैवलिंग इमोशनल रोमांटिक ड्रामा है। ये एक ऐसी ड्रामा है जिसे आप ट्रू मास्टरपीस ड्रामा कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि इस ड्रामा में वो सभी स्पाइसेस हैं जो एक कोरियन ड्रामा लवर को चाहिए। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है हेजा की, जिसे एक दिन एक मिस्टीरियस वॉच मिलता है जिसके मदद से वो टाइम को मैनिपुलेट कर सकती है। और इसलिए जब उसके फादर का एक्सीडेंट हो जाता है तो हेजा अपने फादर की जान बचाने के लिए टाइम को रिवाइंड करती है। पर अनफॉर्चुनेटली टाइम को बहुत बार रिवाइंड करने के बाद भी वो एक्सीडेंट नहीं रुकता है। पर टाइम को बार बार रिवाइंड करने की वजह से हेजा की उम्र बाकी लोगों के कंपैरिजन में बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, जिसका नतीजा ये होता है कि जो हेजा कुछ दिनों पहले 26 की थी वो अब एक 70 साल की बूढ़ी औरत बन गई है, जिसकी वजह से अब उसके फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, यहाँ तक कि उसका लविंग बॉयफ्रेंड लीजुन भी उसे पहले पहचान नहीं पाता है। पर बाद में वो हेजा को पहचान कर उसे दोबारा से यंग करने के तरीके को ढूंढने लगता है। तो अब क्या हेजा दोबारा से यंग हो पाएगी या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ब्यूटीफुल रोमांटिक ड्रामा को, जिसे आप 24 मई से हिंदी डब्ड में MX प्लेयर पर देख सकते हो। हमारी अगली अपडेट है ब्लड ड्रामा के बारे में। एक एवरेज सी सुपर पावर मेडिकल रोमांटिक ड्रामा है जिसमें आपको कॉन्सेप्ट तो फ्रेश देखने को मिल जाएगा, पर स्टोरी का एग्जीक्यूशन बहुत ही बैडली हुआ है और इसी वजह से इस ड्रामा को सिर्फ 6.6 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है जीसेंग की, जो एक आउटस्टैंडिंग सर्जन होने के साथ साथ एक वैम्पायर भी है, जिसके वजह से उसे हर समय इंसानों के खून की तलब लगी रहती है। पर समहाउ जीसेंग अपने इस तलब पर कंट्रोल करके तेमिन हॉस्पिटल में अपने सर्जन के जॉब को अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। और वहीं उसकी कलीग यूरी, जो एक ब्रिलियंट सर्जन है, और यूरी ही वो इंसान है जिसे जीसेंग अपने दिल और जान से चाहता है और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। और तेमिन हॉस्पिटल का डायरेक्टर है जेवुक, जो जीसेंग की तरह एक वैम्पायर है और वो इस हॉस्पिटल की मदद से अपने डार्क डिजायर को पूरा कर रहा है, जो है बहुत सारी सुपरनैचुरल पावर को गेन करना। और इसलिए वो इनोसेंट इंसानों को यूज कर रहा है अपने डिजायर को पूरा करने के लिए, और इसलिए जीसेंग उसे ऐसा करने से रोकना चाहता है। पर प्रॉब्लम यह है कि उन दोनों के पावर लेवल में बहुत डिफरेंस है। तो अब क्या जेसेंग जेवुक को उसके डार्क डिजायर को ऑब्टेन करने से रोक पाएगा या नहीं, और जेसेंग और यूरी के इस ब्यूटीफुल लव स्टोरी का क्या होगा जब एरी को पता चलेगा कि जेसेंग एक वैम्पायर है, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में देखोगे। हमारी अगली अपडेट है डायरी ऑफ प्रोसिक्यूटर ड्रामा के बारे में। एक फैंटास्टिक कोर्टरूम मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा है जिसमें आपको वही सब देखने को मिल जाएगा जो आपको बाकी कोर्टरूम ड्रामास में देखने को मिला। मिस्ट्री, सस्पेंस और ट्विस्ट से भरी बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्टरूम केसेस। पर इस ड्रामा में जो केसेस दिखाए गए हैं वो थोड़ा एक्स्ट्रा इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस है, और इसी वजह से तो इस ड्रामा को 8.1 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है सुन वुन और मुयुंग जू की। ये दोनों ही एक ब्रिलियंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं जो साथ में काम करते हैं और बहुत से डिफिकल्ट क्रिमिनल केसेस को सॉल्व करते हैं। पर इस ड्रामा को जो स्पेशल बनाती है वो ये है कि क्रिएटर ने बहुत ही ब्रिलियंटली हर केस को क्रिएट किया है और उन्हें डिफरेंट पर्सपेक्टिव से प्रेजेंट किया है, जिसकी वजह से ये ड्रामा ऑडियंस को बहुत ही ज्यादा इंगेजिंग लगने लगता है। और यही कारण है कि ये ड्रामा वन ऑफ द बेस्ट कोर्टरूम मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा है, और ये ड्रामा आप लोगों को बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में MX प्लेयर पर देखने को मिलेगा। हमारी नेक्स्ट अपडेट है हाइनर ड्रामा के बारे में। इस ड्रामा को 7.5 की IMDb रेटिंग मिली है। ये एक ब्रिलियंट रोमांटिक मिस्ट्री थ्रिलर कोर्टरूम ड्रामा है जिसमें आपको एक बहुत ही औसम लव हिट वाली लव स्टोरी देखने को मिलेगी, क्योंकि इस ड्रामा के दोनों लीड कैरेक्टर्स बिल्कुल ही बैडेस्ट और इगोइस्ट हैं। और जब दो ऐसे ही कैरेक्टर रिलेशनशिप में आते हैं तो कैसा ब्लास्ट होने वाला है ये तो आप इमेजिन ही कर सकते हो। और इसके साथ इस ड्रामा में आपको कुछ लीगल केसेस देखने को मिलेंगे जो आपको ड्रामा के एंड तक हुक करके रखेगा, क्योंकि हर एक केस बहुत ट्विस्ट, टर्न, मिस्ट्री और थ्रिल से भरा हुआ है। और इन्हीं केसेस को फोकस में रखकर इस ड्रामा का प्लॉट सेंटर्ड है गिमजा और हेजेई के अराउंड। ये दोनों ही एक आउटस्टैंडिंग लॉयर हैं जो अपने विन रेट और सक्सेस को लेकर ऑब्सेस्ड हैं, और इसीलिए ये दोनों अपने केस को जीतने के लिए सही गलत, सच झूठ, इनजस्टिस किसी चीज की परवाह नहीं करते हैं। तो अब कितना इनक्रेडिबल कोर्टरूम ड्रामा क्रिएट होगा जब ये दो सुपर इगोइस्ट लॉयर एक दूसरे के अगेंस्ट एक ही केस के ऊपर लड़ते हैं, और इसी राइवलरी की वजह से इनके बीच प्यार कैसे होता है, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस माइंड ब्लोइंग कोर्टरूम ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में MX प्लेयर पर देखोगे।
हमारी अगली अपडेट है डॉक्टर लॉ ड्रामा के बारे में। इस ड्रामा को 7.3 की IMDb रेटिंग मिली है। ये ड्रामा लिटरली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग ड्रामा है, क्योंकि इस ड्रामा में आपको मेडिकल केसेस के इंटेंसिटी के साथ साथ कोर्टरूम ड्रामा का सस्पेंस और मिस्ट्री का ट्विस्ट मिलेगा। इसका मतलब आपको एक ही ड्रामा में दो बिल्कुल डिफरेंट जॉनरा का मजा मिलेगा। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है ईहान की, जो एक आउटस्टैंडिंग सर्जन था, पर एक सर्जरी की वजह से उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई थी, क्योंकि उस सर्जरी में वो पेशेंट मर गया था और उस सर्जरी की वजह से ही ईहान का मेडिकल लाइसेंस 4 साल के लिए टर्मिनेट कर दिया जाता है। और क्योंकि ईहान 100% श्योर है कि उस पेशेंट की सर्जरी बिल्कुल ही अच्छे से हुई थी, इसलिए उसे लगने लगता है कि उस पेशेंट के डेथ में किसी और का हाथ था, और इसलिए वो उस पेशेंट के डेथ के पीछे का असली राज जानने के लिए इन 4 सालों में मेहनत करके एक ब्रिलियंट लॉयर बन जाता है। जिसके बाद वो अपने केस की इन्वेस्टिगेशन करने के साथ साथ बहुत सी माल प्रैक्टिस केसेस के अगेंस्ट लड़ता है। और अब इन्हीं मेडिकल माल प्रैक्टिस को फोकस में रखकर इस ड्रामा में लिटरली बहुत ही इंगेजिंग और इंटरेस्टिंग केसेस दिखाए गए हैं। तो फिर अब इस ड्रामा में कैसे कैसे ग्रिपिंग मेडिकल केसेस दिखाए जाते हैं, और क्या ईहान उस पेशेंट के डेथ के पीछे का असली राज जान पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस टॉप क्लास कोर्ट रूम मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखोगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दो और कमेंट कर दो, और वीडियो बनाए हो तो प्लीज़ सर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट कर देना, और कुछ लोगों को शेयर कर देना, और प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 बेस्ट कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा देखना है और टॉप 10 अपकमिंग हिंदी डब्ड कोरियन एंड थाई ड्रामा के बारे में जानना है, तो मेरी एंड स्क्रीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।